बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर समीउल्लाह बेग मिर्ज़ा आपसे मुखातब हूँ। आज का जो मेरा मैसेज है ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए शुगर का चार्ट बनाना, शुगर को चेक करके उसका एक रिकॉर्ड रखना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर शुगर का मरीज़ शुगर चेक करेगा, उसका रिकॉर्ड बनाएगा, तो उसमें अगर वो दवाइयाँ ले रहा है या खुराक के परहेज और या इंसुलिन लगा रहा है उसके परहेज, उसकी जो डोज है उसकी कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें मदद मिलेगी पेशेंट के शुगर के रिकॉर्ड बनाने के साथ। तो शुगर का रिकॉर्ड बनाना पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई ज़रूरी है। सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद, और इसी तरह कोई सा खाना दोपहर या रात का जो खाना है वो खाने के 2 घंटे बाद भी शुगर का जो है वो रिकॉर्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शुगर के मरीज़ की दवाइयाँ सेट करने के लिए, उसको इंसुलिन के डोज को सेट करने के लिए और उसको प्रॉपर गाइड करने के लिए ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्लू है। इसके साथ साथ जो शुगर के मरीज हैं, हमने देखा है कि शुगर तो पाकिस्तान में एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो शुगर के मरीजों को अपनी खुराक का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जब तक हम खुराक का परहेज नहीं करेंगे तो फिर हमारी दवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी, इंसुलिन भी बढ़ती जाएगी और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे जिस्म में कमजोरी और जिस्म के ऊपर जो मुख्तलिफ बीमारियां या मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो शुगर इफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो लिहाजा खुराक का जो परहेज है वो बहुत ज़रूरी है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऐसे निशास्तेदार चीज़ें जो कि जल्दी हजम ना हो। यानी कि आपने आलू जो है वो बिल्कुल बंद कर देने हैं, आपने जो गंदम है उसका इस्तेमाल कम करना है और कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो अपनी खुराक में लेके। मल्टीग्रेन आटे में जो हमारे पास मुख्तलिफ जो है जौ है, मकई है, बाजरा है, इसके अलावा चने हैं और गंदम है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक आटा बनाना चाहिए और उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। तो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आलूओं का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें। चावल अगर इस्तेमाल करने हैं तो वो बिल्कुल थोड़े से एक प्लेट में पोर्शन कंट्रोल करें। प्लेट में थोड़े से चावल, बाकी सलाद और उसके साथ साथ चिकन जो पीस है वो इस्तेमाल करें, यानी कि प्रोटीन का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अपने पोर्शन को कंट्रोल करें, यानी कि चावल भी बिल्कुल कम, रोटी भी बिल्कुल कम और सलाद और प्रोटीन अंडे की फॉर्म में हो सकती है या चिकन के पीसेस की फॉर्म में हो सकती है, वो अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बादाम, अखरोट और काजू जो है वो अपनी डाइट में जो है वो लेके आए। वो एक तो आपको एनर्जी भी फ्राहम करेंगे, भूख को जो है वो कम लगेगी और शुगर भी कंट्रोल होगी। इसके अलावा जो चने हैं, चने उबले हुए चने या भुने हुए चने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्नैक के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा लोबिया जो है वो भी स्नैक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है शुगर के मरीजों से कि अपना एक तो अपनी शुगर का रिकॉर्ड बनाएं और दूसरा अपनी खुराक को जो है वो इस तरह से सेट करें कि निशास्ता कम से कम। अब निशास्ता मेन मैंने आपको बता दिया है और उसके साथ साथ बेकरी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक। उसमें बोतलें हैं, जूसेस हैं, मिठाई है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमाज, ये तो इनके ऊपर बिल्कुल कांटा लगाना चाहिए शुगर के मरीजों। तो खुराक को जो है वो प्रॉपर अपनी खुराक को का प्रॉपर का इंतखाब करें। प्रोटीन्स जो है उनको बढ़ा लें, अंडे, गोश्त और इस तरह से मछली। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स उनको बढ़ा लें, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा लें और निशास्तादार चीज़ों को कम करें। और एक्सरसाइज जो है वो 40 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज रोजाना की अपनी जो है वो डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर चल के आप जो है वो अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं और अपने जिस्म को उसकी पेचीदगियों से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।